नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। पाकिस्तान वो देश जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। सवाल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्योंकि जिस इलाके में आतंकवाद, कट्टरपंथ और राजनीतिक अस्थिरता पहले से मौजूद है, वहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसी के बीच पाकिस्तान के परमाणु जखीरे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, अगर कोई आतंकी संगठन सीधे परमाणु बम तक पहुंचने की कोशिश करे तो ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो खतरा है जिसे दुनिया पिछले कई दशकों से गंभीरता से देखती आई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स डॉक्टर सारा हॉर्मोज के विश्लेषण के मुताबिक पिछले करीब 20 वर्षों में कोई ऐसे सुरक्षा कवच थे जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आतंकी संगठनों की पहुंच से दूर रखा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना और खुफिया नेटवर्क की मौजूदगी, पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र पर अमेरिकी दबाव और खुद पाकिस्तान की बहुस्तरीय परमाणु सुरक्षा व्यवस्था, इन सब ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रखी थी जिसे पार करना आतंकी संगठनों के लिए आसान नहीं था। लेकिन अब वो दीवार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खत्म हो चुकी है, तालिबान सत्ता में वापस है और इसी माहौल में अल-कायदा जैसे आतंकी नेटवर्क के फिर सक्रिय होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बीच संबंधों को लेकर भी चिंता बनी हुई है। यानी पाकिस्तान जिस आतंकवाद से अपनी जमीन पर लड़ रहा है, उसका एक सिरा अफगानिस्तान तक जाता है और अब यही आतंकवाद पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद साफ समझनी होगी, खतरा ये नहीं है कि कोई आतंकी संगठन कल सुबह पाकिस्तान का परमाणु बम चुरा लेगा। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था में रखता है। वारहेड और उसे ले जाने वाले सिस्टम को अलग रखा जाता है और परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर भी बेहद कड़ा नियंत्रण होता है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी मशीन नहीं, इंसान हो सकता है। एक ऐसा अधिकारी जो लालच में आ जाए, एक ऐसा टेक्नीशियन जो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखता हो, कोई अंदर का व्यक्ति जो संवेदनशील जानकारी बाहर पहुंचा दे, कोई सुरक्षा कर्मी जिसे आतंकी नेटवर्क प्रभावित कर ले, या फिर कोई ऐसा सिस्टम जो लगातार दबाव के बीच खतरे के संकेतों को पहचानने में नाकाम हो जाए। और यही सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि परमाणु हथियारों की सुरक्षा सिर्फ मजबूत दरवाजों और बंदूकों से नहीं होती है। उसकी सुरक्षा उन लोगों की ईमानदारी और संस्थानों की मजबूती से होती है जिनके हाथों में वो जिम्मेदारी है। अल-कायदा की परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा भी कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशों से जुड़ा रहा। उसके नेटवर्क ने यूरेनियम हासिल करने की कोशिश की और पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों से संपर्क भी स्थापित किया था। यानी परमाणु हथियार आतंकियों की कल्पना का हिस्सा पहले से रहे हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के परमाणु जखीरे की सुरक्षा मजबूत करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। सीआईए के पूर्व कार्यवाहक निदेशक माइकल मोरेल का कहना है कि अमेरिकी मदद और पाकिस्तान के सुरक्षा उपायों ने आतंकियों को परमाणु हथियार तक पहुंचने से रोकने में भूमिका निभाई है। लेकिन अब सवाल है, अगर दबाव कम हुआ, निगरानी कम हुई, सहयोग कमजोर हुआ, तो क्या वही सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही मजबूत रह पाएगी? अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले वर्षों में आई दूरी भी इस चिंता को बढ़ाती है और पाकिस्तान के अंदर सेना तथा परमाणु कमांड से जुड़े ढांचे में होने वाले बदलाव भी दुनिया की नज़र में है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु वारहेड होने का अनुमान लगाया जाता है और ये सिर्फ किसी सुरक्षित गोदाम में पड़े हथियार नहीं है। उसके परमाणु सिस्टम में विमान आधारित हथियार है, क्रूज मिसाइलें हैं और सड़क के रास्ते आसानी से स्थान बदल सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है। यानी जखीरा बड़ा है, मोबाइल है और उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जटिल कमांड और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क के फिर मजबूत होने की आशंका, टीटीपी का पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष, अमेरिका की कम होती मौजूदगी, पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और सैन्य दबाव और एक बड़ा परमाणु जखीरा, यही वो कॉम्बिनेशन है जो पूरी दुनिया को चिंतित कर सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम संदेश डर फैलाना नहीं है। सच्चाई यह है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी आतंकी संगठन ने पाकिस्तान का परमाणु हथियार हासिल कर लिया है या विखंडनी सामग्री बनाकर परमाणु हथियार तैयार किया है। लेकिन इतिहास हमें यह जरूर बताता है कि आतंकवादियों की
महत्वाकांक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीते 20 वर्षों में पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित रहे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी कुछ नहीं होगा। परमाणु सुरक्षा में एक छोटी सी चूक सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं होगी, उसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा, अफगानिस्तान पर पड़ेगा और पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। क्योंकि आतंकवादी संगठन अगर किसी परमाणु हथियार तक नहीं भी पहुंच पाए, तब भी अगर वो किसी संवेदनशील अधिकारी, टेक्नीशियन, सुरक्षाकर्मी या परमाणु सिस्टम से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बना लेते हैं, तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं, सवाल ये है कि उन बमों की चाबी किसके पास है, किसके हाथ लगी हुई है। और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या वो हाथ हर हाल में सुरक्षित है कि नहीं है। क्योंकि परमाणु हथियारों की दुनिया में गलती की कोई दूसरी कोशिश नहीं होती। एक चूक और उसका खामियाजा शायद पूरी दुनिया को भुगतना पड़े।